हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब एक क्लियर है कि आप ऑलरेडी नीट यूजी का फॉर्म फिल कर चुके हैं। अब नीट यूजी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि इस बार कितने फॉर्म फिल हुए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया है या कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है और 2024 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। क्या 2024 से इस बार ज़्यादा हुए हैं? क्या 2024 में और 2025 में सीट में कुछ डिफरेंस है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि एक कैंडिडेट कितने कैंडिडेट के साथ फाइट कर रहा है, यानी एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। और बात ये भी समझना है यहाँ पर, जब 2024 की आती तो 2024 में कितने कैंडिडेट थे एक सीट पर और यहाँ 2025 में लगभग कितने स्टूडेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नहीं टूटा नीट यूजी 2025 में 2024 रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड क्लियर याद रखिएगा। इससे एक बात क्लियर है कि 2024 में आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो ज़्यादा हुए हैं 2025 के कंपैरिजन में। एक बात यहाँ पर एक और क्लियर समझिए कि इससे एक बात क्लियर ये हो रही है कि आपके लिए कंपटीशन कम हो चुका है। 2024 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कंपटीशन इस साल कम है। चलिए वो भी समझ लेते हैं कैसे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2024 को और 2025 को कंपेयर किया हुआ है। यह 2024 में जब आप देखेंगे तो टोटल रजिस्ट्रेशन 24 लाख, लगभग 24 लाख रजिस्ट्रेशन 2024 में हुए थे। अगर आप इधर 2025 में देखेंगे तो 23 लाख। इसका एक बात तो क्लियर है, लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन यहाँ कम हो गए। तो जब रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपटीशन यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। दूसरा जो यहाँ पर बात क्वेश्चन की बनती है कि एक स्टूडेंट जो एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो 20 प्लस स्टूडेंट सिंगल सीट पर फाइट कर रहे हैं। याद रखेंगे 20 प्लस, और यहां अगर आप देखें तो 19 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली 2025 में कम आपका हो चुका है 24 के कंपैरिजन में। एक चीज तो यहां पर आपको क्लियर हो गई। अगर हम बात करें यहां पर एग्जाम की, जो 2025 की बात करें, तो लगभग 22 से 22.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं बट किसी वजह से फीस सबमिट नहीं होती है या फॉर्म एग्जाम में बैठते नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं कि एग्जैक्ट आंकड़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक रफली आइडिया आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब बात करें कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल देखें तो लगभग 1 लाख अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो ऑटोमेटिकली कम हो गए, है ना। अब देखिए जब 1 लाख स्टूडेंट और जब रजिस्ट्रेशन में ही कम हो गए, जो भी एग्जाम भी अगर नहीं देंगे तो कम तो है, तो कंपटीशन कम हुआ। टोटल सीट की अगर हम बात करें 1.20 इतनी सीट है, राइट, 1,20,000। तो एक सीट पर 19 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। 19 का मतलब है कि अगर आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन 18 स्टूडेंट से आगे निकलना है। यानी आप देखें, आप अपनी कोचिंग को गौर से देखें, उस कोचिंग में जो अच्छे बच्चे हैं उनका एक 20 बच्चों का ग्रुप बना लें, उनमें से आपको टॉप करना है। जब आप वहां टॉप कर जाएंगे तो आई होप और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डेफिनेटली एमबीबीएस की सीट आप रिजर्व जरूर कर पाएंगे। थैंक यू।